स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर, इस चैप्टर में अपन पहले डिस्कस करेंगे क्लास 10th का पॉलिनोमियल। क्लास 10 चैप्टर 2 इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल होते क्या हैं। तो पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। पॉलिनोमियल जो होते हैं, पॉलिनोमियल बनते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल की होल पावर। अल्फाबेटिक नंबर जो होते हैं ये सब कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक, तो अब पॉलिनोमियल बात समझ में, अब इनको एक्सप्रेस कैसे करते हैं और पॉलिनोमियल की डिफाइन क्या होती है और इन्हें कितने जीरो होते हैं, तो इस चैप्टर में अपन ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और इस वीडियो के लास्ट तक अपन पूरे, जैसे कि इनके रिलेशन क्या होते हैं, जीरो और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होते हैं, और पॉलिनोमियल में क्या कितनी डिग्री होती है, कितने बेस पे इनको डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो होता है ये क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट की होल पावर। वेरिएबल तो समझ में आ गया, वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसे अल्फाबेटिक नंबर। अल्फाबेटिक नंबर क्यों इनको वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी वैल्यू जो आती है वो सभी में डिफरेंट आती है। किसी में x की वैल्यू 0 आ गई, किसी में x की वैल्यू 1 आई, किसी में x की वैल्यू 2 आई, किसी में कुछ आई। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट जो होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स आती है। जैसे x की वैल्यू 2 आई तो 2 एग्जैक्ट है, 2 फिक्स है, 3 फिक्स है, 5 फिक्स है ना। तो ये क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक, तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो डिफाइन बता रहा हूं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल मतलब ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और उसकी पावर कैसी हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल वेयर पावर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो अब हमें एक बात पता होना चाहिए कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो इंटीजर्स तो अपन लोगों को पता ही है। इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे कि इंटीजर्स जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड में, -2 -3 -4। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में आते हैं ये नेगेटिव, और राइट साइड में आते हैं ये पॉजिटिव। अब हमसे कहा गया है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कैसे होते हैं, जिनमें नेगेटिव नंबर को हटा दिया जाए। मतलब इनको छोड़कर जितने भी नंबर बचेंगे, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, जीरो से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर बचेंगे उनको हम क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जो जिसमें नेगेटिव हो, मतलब लेफ्ट साइड वाले नंबर, जितने भी लेफ्ट साइड वाले नंबर होते हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। और जीरो से लेकर प्लस में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। मतलब इनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल को हम डिनोट किससे करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे डिनोटेड बाय P ऑफ x। इसको क्या बोलते हैं, P ऑफ x।
px लिखा जाता है। तो पॉलिनोमियल को अपन किससे डिनोट करते हैं? p ऑफ x, इसको डिनोट करते हैं px से। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं पॉलिनोमियल के। जैसे कि मान लो कोई एग्जांपल है, जैसे कि लिख दिया हमने, जैसे 2x लिखा। ठीक, अब ये क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू 2x। तो ये px लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, p ऑफ x 2x। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है अपना? 2x है। जैसे कि एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 है ये, इसका क्या मतलब है? तो ये भी अपना क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में क्या होता है? इसकी पावर क्या होनी चाहिए? देखो, पॉलिनोमियल को हम क्या लिखते हैं? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। होल नंबर क्यों? क्योंकि अभी देखा था नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आता है? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो इसमें क्या आ जाएगा? पावर होल नंबर आ जाएगी। तो अब देखो इसमें, देखो इसमें क्या है? जैसे हमने क्या लिखा? कांस्टेंट। कांस्टेंट इसमें क्या है? कांस्टेंट टर्म 2 है। वेरिएबल क्या है? एक्स वेरिएबल है। अब इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो कुछ पावर दिखाई दे रही नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है? 1 होती है। अब इसमें देखो पावर कितनी है? 2 है। कितनी पावर है? 2 है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वेरिएबल की पावर 2 हो जाएगी। तो ये भी पॉलिनोमियल है। जैसे कि मान लो एक और हमने लिख दिया, p ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जैसे कि हमने ये लिख दिया, तो ये क्या हो गया? तो ये भी वेरिएबल है अपना, x वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं है, लेकिन इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? देखो, जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2 है। मतलब x वेरिएबल पे पावर कितनी है? 1 है। यहाँ x वेरिएबल पावर कितनी है? 1 है। अब यहाँ पे x वेरिएबल पे पावर कितनी है? 0 है। 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। तो x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। अब ये पॉलिनोमियल के समझ में आया। अब ये क्या? ये जो हमने बताया है, ये क्या है? ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। इसमें हम क्या लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो टर्म के अकॉर्डिंग इनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे कि मान लो इसमें कितने टर्म है? टर्म क्या होते हैं? इनकी पार्ट्स होते हैं 1 2 3। जैसे कि इसमें 3 टर्म है। इसमें कितने टर्म है? 1 2 टर्म है। इसमें कितना टर्म है? 1 टर्म है। तो 1 टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? 1 टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? मोनोमियल। 1 टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? मोनोमियल। अब ऐसे ही 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? बाइनोमियल। 1 टर्म वाले पॉलिनोमियल क्या कहेंगे? मोनोमियल। और 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल क्या कहेंगे? बाइनोमियल। और ऐसे ही इसमें कितने टर्म है? 1 2 3। तो 3 टर्म है। तो 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को अपन क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये इनको क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। 1 टर्म वाले को मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है ना? अब इनकी पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर वो होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, जैसे कि अगर हम एक और लिखें, जैसे कि लिख दिए, जैसे 2x की पावर -3 है। जैसे कि 2x की पावर -3। तो अब -3 आ गया यहाँ पे, -3। अभी हमने क्या बताया था कि होल नंबर जो होती है, होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक। लेकिन इसमें क्या आगे जो पावर है वो कैसी है? नेगेटिव। तो वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में है तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे? नॉट पॉलिनोमियल। नॉट पॉलिनोमियल। ठीक, ये बात समझ में आई। जैसे कि अगर हम एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि
2 लिखा हुआ है, तो बताइए 2 पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो 2 पॉलिनोमियल कैसे नहीं है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट। अब वेरिएबल की जैसे कि 2 है, मान लो 2 है ये, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम 2 into 1 लिख सकते हैं। कोई समस्या है? कोई नहीं है समस्या। तो 1 जो होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होती है, 2 into x की पावर 0, x की पावर 0 लिख सकते हैं इसको। तो क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2x की पावर 0, 2x की पावर 0। तो इसमें हम इसको ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। पॉलिनोमियल के लिए हमें कोई भी वेरिएबल की पावर 0 होना चाहिए। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे क्या है, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, ये क्या हो जाएगा, कितने टर्म है इस पे, 3 टर्म है, तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। अब जैसे कि 10 था, ये 10 में कोई पावर थी नहीं थी, तो इसको क्या कहेंगे, x की पावर 0। तो x की पावर हम 0 क्यों लगा दी। अब कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट मतलब जैसे कि अब एग्जांपल हमने बताया था, 2 का बताया था, जैसे कि मान लो 5 है, तो 5 है, तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 into 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x की पावर 0, इसको ये लिख सकते हैं। तो एक वेरिएबल की पावर अगर 0 है, तो हमने क्या बताया था, होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो वेरिएबल की पावर 0 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल, जैसे कि मान लो 2√x है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो रूट होता है, रूट का मीन्स क्या होता है, 2x की पावर 1/2। तो वेरिएबल की पावर कितनी आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। तो वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाती है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो पॉलिनोमियल क्लियर हुआ सबको, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग इसमें डिवाइड किया गया था पॉलिनोमियल को। अब पावर की बेस पर डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को। अब किससे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पावर या डिग्री। ऑफ डिग्री को हम क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, तो डिग्री के बेस पे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री क्या होती है, अभी टर्म के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो टर्म अगर 1 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं, और 2 टर्म होते हैं तो बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म होते हैं ट्राइनोमियल कहते हैं, अगर 4 टर्म होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे अगर 3 टर्म होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, 3 टर्म तक तो इनका नाम होता है, और आगे अगर 3 टर्म से ज्यादा टर्म बढ़ जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कह देते हैं। ठीक है, तो अगर 3 टर्म है, 3 टर्म तक इसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, और 4 टर्म से आगे जितने भी टर्म हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे उनको डिवाइड करेंगे। डिग्री के बेस पे कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो किसी की डिग्री 1 है, जैसे कि डिग्री कितनी है, 1। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 1 है, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 1 है तो हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि पावर 1 देना है अपन को, जैसे x+5 हो जाएगा, और अकेला 2x हो जाएगा। ये भी इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर 1 है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। इतनी बात समझ में। अब
जैसे डिग्री कितनी है, 2 है। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 2 है उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, देखो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, इनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इनकी पावर डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है डिग्री, 2। जैसे कि x का एग्जांपल देखते हैं, x² प्लस 5 ये हो जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 6 ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर पावर कितनी है, डिग्री मान लो 3 है, अगर डिग्री 3 हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होती है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी पावर डिग्री 3 होती है उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या हो जाएंगे, x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी हाईएस्ट पावर अपन को देखनी, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसकी पावर 2 होती है और लीनियर में पावर 1 होती है। अब जैसे कि पावर अगर 4 है, डिग्री 4 है, अगर डिग्री 4 है तो उसको हम क्या कहेंगे, अगर डिग्री 4 है तो उसको क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 4 होती है, हाईएस्ट डिग्री 4 होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है ax प्लस b। इसका जनरल फॉर्मूला होता है ax प्लस b लीनियर पॉलिनोमियल का। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। लीनियर का होता है ax प्लस b, क्वाड्रेटिक का होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब जो क्यूबिक होता है इसका क्या होता है, अब क्यूबिक में क्या होता है, पावर 3 होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होती है 2, लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होती है 1। इसको हम कहते हैं लीनियर, मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसकी पावर 3 होती है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये जनरल फॉर्मूला होता है ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्मूला होता है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx की पावर 2 प्लस dx प्लस e। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग इसको डिग्री में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ये अगर डिग्री से इतने टाइप में डिवाइड किया गया है पॉलिनोमियल को, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल जीरो। तो ऐसा सॉल्यूशन जिससे
जिसके पॉलिनोमियल में क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की उस वैल्यू के लिए, एक्स की एक वैल्यू निकालनी है, उस एक्स की किस वैल्यू के लिए हमारा पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ एक्स दैट मेक द एंटायर सॉल्यूशन, मेक सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल जीरो। ठीक, अब हमें क्या देखना है, इसमें किसी भी पॉलिनोमियल में जो जीरो आता है किस सॉल्यूशन से आता है। तो क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए जिससे हमारी पूरी एक्सप्रेशन कैसी हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। तो ये क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ जीरो होता है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल होता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री है, मान लो सिंपल सा एग्जांपल है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, जैसे कि थ्री है। तो हमें क्या करना है, इस पी ऑफ एक्स को जीरो कर देना है। तो पी ऑफ एक्स को जीरो करने के बाद में एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो इस सॉल्यूशन के लिए, इसके लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। तो अब ये माइनस में इस साइड में आके एक्स में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू थ्री। तो एक्स क्या हो, जो थ्री है, थ्री क्या है, थ्री क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन का जीरो है। क्या है, जीरो है। जीरो मतलब एक्स की वैल्यू जो है कितनी आई, थ्री आई। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में हम थ्री लिख देंगे तो पी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थ्री क्या हो जाएगा, थ्री इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल के लिए, इस पॉलिनोमियल में थ्री रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी सी बात क्लियर हुई। ठीक, अब जैसे कि अपन ने पढ़े थे सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन, तो ये समझ में आ गया। तो इसी को अगर हम उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें क्या होता है, देखो। तो सबसे पहले क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अभी पीछे हमने डिस्कस किया था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, वन होती है। क्या होती है, हाईएस्ट पावर वन होती है। तो हाईएस्ट पावर जिसकी वन होती है तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्मूला हमने क्या बताया था, ए एक्स प्लस बी। तो ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। ठीक, अब जैसे कि ये है पी ऑफ एक्स, एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। अब इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखेंगे कि इसमें कितने जीरोस आते हैं। इसके जीरोस आने का क्या मतलब होता है, देखो सिंपल सी बात समझते हैं। जैसे जो कार्सियन प्लेन होता है, कार्सियन प्लेन, ये 9th क्लास में भी पढ़े हो, ठीक है ना। ये क्या होता है, ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सेस होता है, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, ये एक्स एक्सेस होता है, ये यहाँ पे एक्स एक्सेस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स एक्सेस नेगेटिव होता है, यहाँ वाई एक्सेस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वाई नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो ये ओरिजिन पॉइंट होता है। अब जैसे कि हमें इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताना है, तो पी एक्स इक्वल टू कितना, एक्स माइनस थ्री। तो इसका जीरो कितना आया, थ्री आया। ठीक है, तो थ्री आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4। तो इसके कितने जीरो आएंगे, अब अपन को ये निकालना है। और सिंपल सी बात ये समझिए, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसकी कितने जीरो निकलते हैं, 1 निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि इनकी हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो जिसकी जितनी भी पावर होगी उतने मैक्सिमम नंबर जीरो आ जाएंगे उसमें। लीनियर में क्या होता है, इनकी पावर कितनी होती है,
पावर होती है 1, तो हाईएस्ट पावर 1 होती है। जब हाईएस्ट पावर 1 होती है तो इसके मैक्सिमम 0 कितने होंगे, 1 होगा। ठीक, तो इसमें क्या है, यहां से और x की कितनी है, 3 आई यहां पे, कैसा हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका। अब देखो कितने हमें 0 निकालना है, तो 0 का क्या मतलब होता है, x एक्सिस को कितने बार काटा गया है, x एक्सिस कितने बार काटा गया। अब इसमें जो एक लाइन आई, जो लाइन आई, तो लाइन कैसी है, ये लाइन ने x एक्सिस को कितने बार काटा है, केवल एक पॉइंट पर काटा है, एक पॉइंट पर काटा है, तो इसके कितने होंगे, इसके 0 कितने होंगे, 1 होगा। ठीक है ना। और सिंपल सी बात ये समझिए, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसकी पावर 1 होती है और इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है, और इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, ये लाइन बनाते हैं ऑलवेज। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं इनसे हमेशा क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इससे लीनियर पॉलिनोमियल से ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब सेकंड जैसे कि होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, पावर 2 होती है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पावर 2 होती है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, ये बात समझ में आई। तो ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे कि एग्जांपल हमने लिखा है x² लिख दिया, जैसे कि x²। ठीक, अब इसको भी हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताना। x² है, ठीक, क्लास 9th में पढ़े हैं, क्या पढ़े, तो इसमें देखो x² है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, p ऑफ x इक्वल टू x²। ठीक, तो px को हम क्या मान लेंगे, y इक्वल टू x²। ठीक, अब हम एक टेबल बना लेंगे, ये तो क्लास 9th में किया है। इसमें क्या है, ऐसे ही इसमें भी कर सकते थे, ऐसा ही इसमें भी कर सकते थे। कैसे, इसमें भी टेबल बनाओ x y, अब यहाँ पे x गया है, जैसे कि y हो गया जी, x -3, x की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि 0 हमने पुट कर दी, यहाँ पे 0 पुट कर दी तो क्या हो जाएगा, -3, तो y की कितना आ गया, -3। अगर मान लो हमने 1 पुट किया, यहाँ पे x का 1 पुट किया, तो जब 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे हमने 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, और जैसे कि अगर हमने यहाँ पे 3 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो पहले इसी को देख लेते हैं। ये तो सभी पता है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस, कितने है, मैक्सिमम ऑफ 3, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे x की कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो x पे हम चले ही नहीं कुछ भी, y पे कितना चले, -3, नेगेटिव नंबर होता है नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। अब x इक्वल टू कितना चले, 1, y इक्वल टू -2, कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद x इक्वल टू कितना चले, 2, y इक्वल टू -1, यहाँ आ जाएगा। अब x इक्वल टू
3 y इक्वल टू 0, तो यहां आ जाएगा ये। तो अब ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन बनी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ये, लेकिन ये जो लीनियर में क्या होती है, ये स्ट्रेट लाइन चलती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, लाइन बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है ये। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसके बाद देखते हैं ये बात, ठीक। अब देखो जैसे एक्स स्क्वायर है ये, तो एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रखें, एक्स की वैल्यू 0 लिखेंगे तो बाई की भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक्स की अगर हम 1 लिखेंगे बाई की भी 1 हो जाएगी, और एक्स की अगर 2 लिखेंगे तो बाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये तो समझ में आ रहा होगा ना। तो एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स की जगह पे हम 2 लिखेंगे तो बाई कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आप जैसे कि माइनस में लिख लेते हैं, तो जैसे कि -1 लिख लिया, -1 जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। आप जैसे कि माइनस का 2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे पता क्या चलेगा देखते हैं। देखो जैसे क्या लगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू भी 0, तो कोऑर्डिनेट एक यहाँ पे आ गया। अब x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 यहाँ पे आ गया। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, वन टू थ्री 4, ठीक, एक यहाँ पे आ गया। अब x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 यहाँ पे आ जाएगा। x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 4, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब ये इसको मिलाओ, ये बन गया, ये बन गया। अब ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया इसने x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे, 1 पॉइंट बोले तो ओरिजिन पॉइंट पे ही केवल इंटरसेक्ट किया है। इस पे किया है, केवल ओरिजिन पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट किया है। तो इसकी कितने 0 हो जाएंगे, ओनली 1 0 होगा। देखो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इनकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। तो 2 का ये मतलब नहीं है कि इनके हमेशा ही 2 0 आए, हमेशा ही 2 0 आए, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम नंबर इसके 0 आ सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसके 0 कितने हो सकते हैं, 2 हो सकता है। ठीक है, कम कितने हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 1 भी नहीं भी हो सकता है, और 2 हो सकता है। ठीक है, 0 1 2, तो इसके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो इसकी कितनी 0 आ गई, 1 0 आई। ठीक है ना। तो इसको कहते क्या है, ये जो बना है ये, इसको क्या बोलते हैं। देखो जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल में क्या था, जो ग्राफ बन रहा था, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन था, वो स्ट्रेट लाइन में था। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, ये होता है पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये पैराबोला होता है। ठीक है, तो पैराबोला जो होता है, अभी केवल समझ लो 11th क्लास में इसका पूरा डिटेल में है इसके बारे में। ठीक है, तो पैराबोला क्या होता है, पैराबोला ये होता है। ठीक है, तो ये केवल जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जो होता है, एक्स स्क्वायर केवल ओरिजिन पॉइंट पर ही एक्स एक्सिस को कट करता है। तो इसकी कितनी 0 आए, केवल एक ही 0 होगी। कौन सी, केवल ये वाली 0 होगी बस। ठीक है ना, तो ये 0 होगी। क्लियर। अब देखते हैं, जैसे कि इसकी एक पॉइंट पे, मान लो दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका।
इसका दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वन, जैसे कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें भी हम टेबल बना लेंगे, शायद नीचे आ नहीं रहा होगा। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि इसकी भी टेबल बनाए, एक्स बाई ठीक। जैसे कि अब अगर हम इसमें जीरो रखेंगे, क्या आएगा, जीरो रखा है इसमें तो क्या आ जाएगा, माइनस का वन आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे वन रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू वन रखा, वन का स्क्वायर वन, वन में से बन जाएगा, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या रखेंगे, इसमें टू रखेंगे, तो टू फोर, टू रखा, टू का स्क्वायर फोर, फोर में से बन जाएगा, कितना बचेगा, थ्री बचेगा, और थ्री रखें, थ्री थ्री जा नाइन, वन एट, जाता हूँ माइनस रख लो, माइनस जैसे वन रखा, माइनस वन का प्लस वन हो जाएगा, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखो कैसे, माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का वन, तो प्लस का वन और माइनस का वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम माइनस का टू रखें तो माइनस का टू, तो प्लस का फोर हो जाएगा, फोर में से थ्री जाएगा, कितना बचेगा, थ्री बचेगा, ये ठीक है। तो जैसे कि इतने कोऑर्डिनेट आ गए, तो इतने कोऑर्डिनेट को हम प्लॉट करते हैं इसमें कार्टेशियन प्लेन पे, कैसा होता है, देखो x इक्वल टू जीरो है, तो मतलब x ओरिजिन पॉइंट पर ही है, इस पे ओरिजिन पॉइंट पर ही है, y इक्वल टू कितना है, माइनस का वन, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू जीरो बाई माइनस वन, एक्स वन बाई जीरो, बाई पे कुछ चले ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब x इक्वल टू टू है, y इक्वल टू कितना है, थ्री है, y इक्वल टू पॉजिटिव में थ्री, वन टू थ्री, यहाँ पे आ जाएगा ये। अब x इक्वल टू कितना है, माइनस का वन, माइनस का वन यहाँ पे आ गया, और y इक्वल टू जीरो, y पे कुछ चले ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, और x इक्वल टू माइनस का टू, और y इक्वल टू थ्री, यहाँ आ जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब इसके कितने जीरो आ गए, देखो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, एक ये, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसके टू सॉल्यूशंस होंगे। देखो एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कितने पे कट कर रहा है, टू पे कट कर रहा है, ठीक है। तो इसके कितने जीरो हो जाएंगे, टू जीरो हो जाएंगे, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन के कितने जीरो होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन के टू जीरोस होंगे, टू जीरोस होंगे, और पहले वाले में कितना था, ओनली वन जीरो था, ठीक है। कितने जीरो थे, इसमें टू जीरो आ गए, ये बात समझ में आई। तो ये कैसा बना, ये भी पैराबोला बना, ठीक। तो इसमें पहले में क्या था, ओनली वन जीरो था ओरिजिन पॉइंट पे, तो इसमें कितने आ गए, टू जीरो आ गए, ठीक। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है पैराबोला, ठीक है। अब ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके एक भी जीरो ना हो, वो भी डिस्कस करते हैं। चलिए, आपके 2.1 जो एक्सरसाइज है उसमें केवल जीरो को ही बताना है, तो जीरो कैसे बताएंगे, जो एक्स एक्सिस पे कट करते हैं, बस वही होता है। एक्स एक्सिस पे कितने बार कट हुआ है उतने ही जीरो होते हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे, ये थर्ड एग्जांपल जैसे कि इसका है p ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस वन, जैसे कि ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसमें देखेंगे कितने जीरो आते हैं, ठीक है। तो px को मान लीजिए जैसे b बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसमें हम देखेंगे कितने जीरो आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक। अब इसमें जैसे कुछ देखो, जैसे कि हमने जीरो रखा, क्या रखेंगे, जीरो, एक्स की जीरो रख दी, वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस का वन, ठीक। अब एक्स इक्वल टू वन रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, टू रख मिल जाएगा,
x इक्वल टू 1 1 2 हो जाएगा। अब जैसे 2 रखेंगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब माइनस में रख लो एक दो, तो माइनस का जैसे 1 रखेंगे तो माइनस का 1 वो भी पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस 1 जो है तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस का 1 रखने पे क्या आया, 2 आया। ऐसे ही माइनस का 2 रखेंगे तो 2 2 पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, इसमें x इक्वल टू कितना है, जैसे 0 है तो x पे 0 है, कुछ नहीं चले। y इक्वल टू कितना चले, 1, यहाँ पे आ गया। पहला पॉइंट कहाँ पे आया, यहाँ पे। अब x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगा ये। और x इक्वल टू है 2 y इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया एक पॉइंट। अब x इक्वल टू माइनस का 1 तो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस का 1 y इक्वल टू 2, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। अब x इक्वल टू माइनस का 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका कैसा बनेगा ग्राफ, ये ऐसे होते हुए निकल जाएगा। ठीक, तो ये अब ये जो पैराबोला बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, कितनी बार किया है, ये एक भी बार कट नहीं कर रहा है। तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे, कितने जीरो होंगे इसके, एक भी जीरो नहीं होगा। इसमें कोई सी भी वैल्यू रख देना, इसका आंसर जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने क्या समझा कि इसके कितने जीरो हो सकते हैं, एक भी जीरो नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, लेस देन कितने भी, केवल लेस देन मतलब 0 और 1 हो सकते हैं, मतलब एक भी जीरो नहीं हो सकता है और 1 जीरो हो सकता है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 2 होते हैं, तो उसके कितने जीरो निकलते हैं, 2 निकलते हैं इसके जीरो। अभी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में समझा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 जीरो होंगे। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो, जितनी अगर हाईएस्ट पावर, अगर पावर 3 हाईएस्ट है तो उसके मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, 3 जीरो होंगे। अगर हाईएस्ट पावर 4 है या 4 है तो उसके मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, 4 जीरो होंगे। ठीक, तो इस चैप्टर में अपन लोग ये देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे। लीनियर में कितना था, 1 जीरो हो जाएंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3 होती है, तो इसके कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे। और बाई क्वाड्रेटिक में कितने जीरो होते हैं, जीरो कैसे निकालेंगे, पावर जितनी होती है, पावर कितनी होती है बाई क्वाड्रेटिक में, 4 पावर होती है, तो उसके मैक्सिमम जीरो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है ना। ठीक, अब जैसे कि अपनी एक्सरसाइज तो अब अपन स्टार्ट करेंगे 2.1 एक्सरसाइज। 2.1 एक्सरसाइज में क्या है, जैसे कि ये कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है, तो इस प्लेन में क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, ये लाइन ड्रॉ है। अब ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करती है, कितने पॉइंट पर कट करती है, ये एक भी पॉइंट पर कट नहीं करती है, तो उसके जीरो कितने हो जाएंगे, 9 जीरो हो जाएंगे। इसमें जीरो क्या होगा, एक भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही है, इसीलिए इसके कितने जीरो हो जाएंगे, एक भी जीरो नहीं होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है, ये है, ये क्वेश्चन है दूसरा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब ये वाली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, ये केवल एक पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे।